नहीं आना है। 70 साल 70 साल आप दे रहे हैं भाजपा को। भाजपा को हो सकता है मंदिर बनवा रही है अभी मतलब खाली, अब आप 70 साल जो है कह रहे हैं सरकार में ही नहीं आना है। मंदिर से रोजगार आता है, मंदिर से अगर रोजगार आता है तो मंदिर तो बन गई है ना, रोजगार कहीं मिल रहा है? फिर ट्रेनें चल रही हैं, क्या चल रही? कुछ नहीं चल रहा है। जाइए आप ट्रेन में सफर करिए, उसमें तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए, ट्रेन में तो धक्का मुक्की हो रहा है, जाने टिकट ही नहीं मिल पा रहा है। आएंगे जाके बैठिए, आप सफर तो करिए। क्या अखिलेश यादव जिंदाबाद। 24 में पूरी तरह से इनका सफाया है, गुजरात जाने वाले, इनका सब कुछ बन चुका है, ये इनको कोई रोक नहीं सकता। क्या आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, तमाम चीजें एकदम से एकदम नेगलेक्ट करके चले जा रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री महागठबंधन से बनेंगे, जो भी बनेगा महागठबंधन का प्रधानमंत्री रहेगा। और मोदी जी 404 तो मोदी जी की इस वक्त गारंटी चल रही है। मोदी जी गारंटी तो दिए थे 15 लाख की, कहाँ गई? उसके नाम पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? इस समय तो जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी है मोदी की गारंटी कुछ समय मैं कह रहा हूँ, अरे बाबू, सबसे बड़ी गारंटी मोदी जी ने दिया था अपनी पत्नी को। क्या जसोदा बेन को जो गारंटी दिए तो पूरी किए? उनकी गारंटी पूरी हुई? जब वो अपनी पत्नी की गारंटी पूरी नहीं कर पाए तो आम आदमी की गारंटी क्या पूरी करेंगे? आइए बातचीत करते करते देखिए कुछ अधिवक्ता साथी हैं जो है इनसे बातचीत। क्या हाल चाल है, क्या मुद्दे हैं, क्या नाम हुआ? आप जो है विधिक हैं, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी है, तो क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या मांग है? और इस समय जो एक लहर चल रही है 400 पार की, कौन सी लहर चल रही है? 400 पार कहाँ 400 पार? कौन 400 पार हो रहा है भाई? फिर चुनाव न करवाए। 400 पार जो है लिख ले, निर्वाचन आयोग उनका है। कौन 400 पार हो रहा है बताइए? और किसकी लहर चल रही है? किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ जो है जनता महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी त्रस्त है। जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार जो है इंडिया गठबंधन 350 प्लस सीटें ला रहा है। सुल्तानपुर की क्या स्थिति होगी? आप तो सुल्तानपुर ठीक है, सुल्तानपुर में निषाद समुदाय के प्रत्याशी हैं, माननीय राम भुआल निषाद जी पूर्व मंत्री रहे हैं। और जो है यादव फिक्स है, सपा का मुस्लिम फिक्स है, अदर बैकवर्ड है, एससी वोट भी हमें दे रहे हैं। सब एकदम टनाटन मामला है, सीट हम जीत रहे हैं। मेनका जी सांसद बनी, ठीक है, उसके बाद वो जब कहीं कोई मामला होता है गांव में तो प्रधान हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रधान। वो जो है प्रधानी के तरीके से पैरवी करती है। एक सांसद उनके ही सुपुत्र वरुण गांधी जी भी सांसद रहे, कभी कोई शिकवा नहीं थी। मैं वरुण गांधी को लाइक करता हूँ। जय निषाद जैसे अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है ग्राम पंचायत की राजनीति करने की, तो जो है आइए पंचायत चुनाव लड़िए, प्रधानी लड़िए, जिला पंचायत लड़िए। क्या जरूरत है सांसद बनने की? लगातार सांसद है, उसके बाद कैसे जो है? अरे लगातार सांसद थी, अब नहीं रहेंगी ना। अब राम भुआल जी होने जा रहे हैं। जनता जो है, जैसे अफीम जानते हैं, इसका नशा बहुत देर तक नहीं रहता है। जनता 2014 में यूज की अफीम, अब नशा उतर गया है। अब जो है जनता परिवर्तन चाह रही है, ठीक है। 5 किलो राशन और 2000 रुपए से कल्याण नहीं होने वाला है। जनता समझ रही है, उनके बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, गरीब के पेट पे लात मारा जा रहा है। मुद्दा ये है, वोट इस पे होगा। वोट जो है 5 किलो राशन और 2000 रुपए नहीं होगा। हमें आप जो है रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, हम राशन भी खरीद लेंगे और पैसा भी बांट देंगे अपने परिवार में। क्या जरूरत है? हमें नौकरी चाहिए। बहुत अच्छे। जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। एक बड़ा मुद्दा है, जनता झांसे में नहीं आने वाली है। तो वही जनता इनको 2-2 बार कुर्सी पे बैठा रही है, इसके बावजूद भी जनता समझ में नहीं आ रहा है। क्या जनता के समझ में सब कुछ आ रहा है और 2-2 बार कुर्सी पे बैठे तो उसके लिए निषाद समाज जिम्मेदार है। आपका शुभ नाम क्या है? नरेंद्र कुमार निषाद मेरा नाम है। ये बड़ा आरोप है। निषाद समाज जो है लगभग 90 से 95% भाजपा को वोट देता था आज तक, लेकिन इस बार 1% वोट नहीं मिलने वाला है। भाजपा की अभी नॉमिनेशन था, आप लोग देखे होंगे
2-4% भी जनसंख्या नहीं है निषाद समाज से, नहीं तो 70 से 80% भीड़ का हिस्सा निषाद समाज बनता था। राजनीतिक रूप से समझ नहीं है, लेकिन कम से कम वो इतना तो जान रहा है कि मेरे खून खानदान का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का कोई लड़ रहा है, मुझे अपने परिवार का, अपने समाज का साथ देना चाहिए। साथ दे रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप क्या स्थिति है, निषाद समाज में ज़्यादा है। हाँ, तो परिवर्तन निश्चित है। और जो है जो तथाकथित माता है सौतेली माँ, इनका सफाई एक तरफा, यहाँ से रामपाल जी एक तरफा जीत रहे। माता जी जाए दिल्ली, छुट्टी होगी उनके बेटे की, उनकी बेटे की छुट्टी पहले से होगी, उनकी भी छुट्टी गई खत्म, बेटे का तो टिकट कर। हाँ, तो माता जी भी गई जाए। अब दोनों लोग बेटे की सेवा करें, बेटा से बगल की सीट अमेठी है, वहाँ से भी मुकदमे आप लोगों के पास आते होंगे। आप काले कोट से हैं तो इर्द गिर्द के जिलों से भी मुकदमे आ जाते हैं। एकदम से जंगल। अमेठी की क्या स्थिति होगी? नहीं, चाहे अमेठी हो, चाहे सुल्तानपुर है, राम राज्य के नाम पे एकदम से जंगल राज आए हैं। यहाँ देखिए दिन दिहाड़े मर्डर हो रहा है। हाँ, ऐसे बैकवर्ड की तो हो रही है, शोषण हो रहा है। अच्छा, मर्डर की आपने बात की, सुल्तानपुर में 2 घटनाएं ऑन स्पॉट हुई। 2 घटनाएं नहीं, मैं बताना चाहूँगा 3 घटनाएं। एक तो डॉक्टर साहब पंडित जी की हत्या हुई है, ठाकुर साहब की हत्या हुई। अभी 4-5 दिन पहले जो है कुड़वार में अधिवक्ता की हत्या हुई। उसके बाद अभी कुड़वार में निषाद समुदाय का जो है व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जो है कुड़वार थाने से। ये कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की राजनीति कर रहे हैं। अब जो है न्यायिक कंट्रोल हमारे हाथ में है, प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त है, बुलडोजर गरज रहा है। नाम बदलने में माहिर है, जंगल राज को राम राज्य कह रहे हैं। और जो अराजकता है उसी को जीरो टॉलरेंस का नाम दे रहे हैं। बस वही नाम बदला, बाकी सारी कंडीशन, इतनी पूरी कंडीशन एकदम जंगल राज की बड़ी समस्या है। जाम के साथ दूसरे जाम की व्यवस्था भी तमाम दलों में हो रही है। जाम की भी व्यवस्था होनी नहीं, कुछ नहीं होनी है। और नहीं माता जी की बात, तो माता जी पूरी तरह पैक होंगे, पैक इसलिए हो जाएंगे माता जी क्योंकि जो पिछली बार 12,000 वोटों जीती थी, जब 12,000 वोट से जीती थी तब निषाद समुदाय क्या था, माता जी के साथ में था। अब निषाद समुदाय जो है राम भुआल निषाद जी के साथ है। तो जब राम भुआल निषाद जी के साथ में है तो जो वोट है वो जा कहाँ रहा है, माता जी गई खड्डे में और राम भुआल जी जीत के अपने आप जा रहे हैं। हाँ, सुल्तानपुर से जो है एकदम कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, राम भुआल जीत के जा रहे हैं 101%। हाँ, युवाओं का क्या मुद्दा है? युवाओं का मैं ऑलरेडी 17 साल 10 महीना ये रिटायर्ड नायब सूबेदार उम्र दिया देखे तब मैं वकालत कर रहा हूँ। युवाओं को भाई 5 किलो राशन देने से क्या होगा? अगर 5 किलो राशन आपने मुझे दे दिया, तेल, चावल, तेल, चीनी, चाय पत्ती, नमक कहाँ से आएगा? 2,000 रुपये में आ जाएगा। साल में 1 बार मिलता है चावल, नहीं 3 फुट भाई 5 किलो राशन से पूरा होगा, 2,000 रुपये पूरा होगा। बच्चों की पढ़ाई कहाँ? अरे बच्चों की पढ़ाई की बात छोड़ दीजिए, वन एजुकेशन वन एजुकेशन शुरू कर दें। वो आजकल किताबों पे टैक्स लग रहा है। जो किताबें 200 हमारे सामान में 10 रुपए की मिलती थी वो 30 रुपए की हो गई है। आप सूबेदार पद से रिटायर हैं, अग्निवीर भर्ती आई। ये बहुत बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है, इसका मैं घोर विरोध किया हूँ, करता रहूंगा। अरे ये बताइए मान्यवर, 4 साल का मतलब संविदा होता है। संविदा पर अब मेरे जैसे फिक्सेड नौकरी करने वाले, मैं जब लीड करूंगा तो मेरे साथ अगर संविदा वाला रहेगा, जब सामने से गोली चलेगी तो क्या करेगा? संविदा वाला भाग जाएगा, बोलेगा भाड़ में जा, जान प्यारिए, क्योंकि मुझे 30,000 मिलना है और हमें 1 लाख रुपए मिलना है। इसलिए जो है अग्निवीर तो एकदम बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, इसका सख्त विरोध। बहुत अच्छा। क्या कह रहे थे? युवाओं को रोजगार चाहिए। अभी देखिए इन्होंने कितनी परीक्षाएं कराई, सारी परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। क्या इन्हीं की सरकार पेपर लीक होता है? क्या पूर्ववर्ती सरकार में नहीं हो रही? नहीं, तेजस्वी यादव ने भी 2-3 परीक्षा सफल हुई। जब ये बीजेपी की सरकार नीतीश जी आ गए, वहाँ पेपर आउट हो गया। युवाओं को रोजगार चाहिए, हम लोग भी बीएड हुआ रोजगार। तेजस्वी की आपने जिक्र किया, तेजस्वी सामाजिक न्याय मंडल बनाम कमंडल की राजनीति करते हैं बिहार में दूसरे सिस्टम की राजनीति कर रही है। प्रदेश में हम रोजगार और बेरोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार चाहिए हमें। हमारे यूपी से कितने बंदे जाकर के बिहार में रोजगार पाए हैं। यहाँ क्या है, पुलिस भर्ती हुई, उसका पेपर आउट हुआ, आरओ के पेपर आउट हुआ, एसआई का पेपर आउट, कौन सी परीक्षा सफल करा रहे हैं? इंटर का पेपर लीक हो जा रहा है, वो तो भर्ती प्रक्रिया का नहीं, तो हम कह रहे हैं कि आपका शासन केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या अभी आप एक घटना पढ़े होंगे, एक यूनिवर्सिटी के पेपर में स्नातक की परीक्षा में जय श्री राम देने से पास कर दिया जाता है। जी, ये उत्तर प्रदेश है। नहीं, हम एक कह रहे हैं, ये तो रोजगार की बात हुई। उसके बाद एक आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी
सुल्तानपुर में जो घटना हुई, बहन बेटियों को नंगे दौड़ाया गया, क्या इनकी सरकार नहीं है जो नंगे दौड़ाया जा रहा है? कहाँ है हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं? माता जी के बारे में कहता हूँ कि माता जी को इस बार आने नहीं चाहिए था, अपनी उम्र का हर चीज का ख्याल करके इनको छोड़ देना चाहिए था, इसलिए कि उनकी उपेक्षा की गई। उपेक्षा इस प्रकार से की गई, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, खुद ही इनको छोड़ देना चाहिए था। माता जी में और वरुण जी में बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। तो आप समझा नहीं पा रहे, कहे नहीं अपने घर में चले जाओ। हम लोगों ने कहा माता जी से, बातचीत भी हुई लोगों से, लेकिन अब वही है, शासन की बात है। ये सुल्तानपुर की जनता है, सुल्तानपुर के मुद्दों पे जो है बातचीत लगातार हो रही है। आप देखते रहिए जागरूक